नमस्कार, 5 का पंच आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। छात्र आंदोलन के बीच दिल्ली, बिहार से लेकर छत्तीसगढ़ तक आज पत्थरबाजी, लाठी डंडे और बवाल की घटनाएं हुई। जेनजी आंदोलन के उग्र होते स्वरूप के बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को आखिरकार इस्तीफा देना पड़ा। प्रधान ने लिखा, पिछले 10 दिन से मेरा मन दुखी था। प्रधान के इस्तीफे के बाद जयपुर में राजस्थान यूनिवर्सिटी और जवाहर सर्कल पर आंदोलन कर रहे छात्रों में खुशी की लहर छा गई। उन्होंने इसे युवा शक्ति और लोकतंत्र की जीत बताया। प्रधान के इस्तीफे के तुरंत बाद कॉकरोच जनता पार्टी फाउंडर अभिजीत दीपके अचानक से दिल्ली में आंदोलनकारी छात्रों के बीच पहुंच गए और बोले, हमने कर दिखाया, कॉकरोच वॉन, डेमोक्रेसी वॉन। अब कॉकरोचों ने दिल्ली पुलिस और आरएएफ से माफी मांगने की एक नई शर्त रख दी है। मुद्दे पर सियासत भी गर्मा गई है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा, लाठियां खाने वाले और नीट पेपर लीक के कारण सुसाइड करने वाले छात्रों को न्याय मिलना भी बाकी है। बीजेपी ने कांग्रेस पर युवाओं को भड़काने का आरोप लगाया। विपक्ष को यह भी चिंता सताने लगी है कि स्टूडेंट्स पॉलिटिक्स का ये बड़ा मुद्दा छिन न जाए। हालांकि संसद का मॉनसून सत्र भी सामने है, जिसमें नीट पेपर लीक पर चर्चा का मौका विपक्ष के पास बाकी है। सीजेपी और विपक्षी दलों में रणनीति बननी शुरू हो गई है। आज 5 का पंच में चर्चा का मुद्दा है जेनजी का बवाल, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। चर्चा के लिए खास पैनल हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। दिल्ली, बिहार, छत्तीसगढ़ में बवाल, जेनजी आंदोलन का कमाल। धर्मेंद्र प्रधान को देना पड़ा इस्तीफा। कॉकरोच बोले, हमने कर दिखाया, कॉकरोचेस वॉन, डेमोक्रेसी वॉन। विपक्ष को चिंता, छिन न जाए मुद्दा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। लगातार उग्र होते छात्र आंदोलन और भारी दबाव के बीच प्रधान को अपना इस्तीफा देना पड़ा। कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने कहा, वो कहते थे इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते। धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है, ये लोकतंत्र की जीत है, हमने कर दिखाया। धर्मेंद्र प्रधान ने रिजाइन कर दिया है। We have bloody done it. क्या कहते थे ये? क्या कहते थे? इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते। क्या कहते थे? इस सरकार में इस्तीफे नहीं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पीएम को भेजे गए अपने इस्तीफे की जानकारी सोशल मीडिया पर पोस्ट में लिखा। कहा, पिछले 10 दिनों का घटनाक्रम देखकर मेरा मन दुखी है। ये मेरे लिए व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का विषय नहीं है। भारत की युवा शक्ति ही इस देश की असली ताकत है। देश की युवा शक्ति को भ्रम के कुचक्र में फंसने नहीं देंगे, यही मेरा संकल्प है। जंतर मंतर पर और देश में जो स्थिति बनी है, इस स्थिति का राष्ट्र विरोधी ताकतें लाभ न उठाएं। देश की एकता बनी रहे। भारत के एक भी विद्यार्थी का भविष्य है कानूनी पेचीदगियों में न उलझे। हमारे बच्चे अपना समय पढ़ाई में लगाएं, करियर बनाने पर फोकस करें। इसी बात पर विचार करते हुए मैंने अपना त्यागपत्र माननीय प्रधानमंत्री जी को भेज दिया है। राजस्थान विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि ये छात्रों की बड़ी जीत है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को आज इस्तीफा देना पड़ा। बच्चों ने सुसाइड किया और उन पर लाठीचार्ज हुआ, उसका हिसाब बाकी है। उस पर भी सरकार जल्द फैसला कर ले। इस आंदोलन को पाकिस्तानी फंडिंग से बताया गया। नेपाल के बच्चे या देशद्रोही बच्चे कहा। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष ने उन्हें भाड़े का टट्टू बताया। जूली ने कहा, राज्य के शिक्षा मंत्री दिलावर ने कहा, पुलिस को और कार्रवाई करनी चाहिए। ये बीजेपी की सोच रही। विरोध प्रदर्शन रहा, उसकी वजह से, छात्रों की वजह से ये उनको इस्तीफा देना पड़ा है। मैं समझता हूँ पहला इस्तीफा है इस गवर्नमेंट में, क्योंकि चाहे किसी को कितनी भी
ये जिम्मेदारी फिक्स हो, इन्होंने कभी उनका इस्तीफ़ा नहीं लिया। आज ये छात्रों की जीत है जो इनको इस्तीफ़ा लेना पड़ा है। मैं समझता हूँ जो हमारी बच्चियों के साथ हुआ, जो छात्रों के साथ लाठीचार्ज हुआ, उसका हिसाब अभी बाकी है। देखिए, अभी तो मैं कह रहा हूँ ना, अभी इस्तीफा तो हमने सोशल मीडिया पे देखा है और युवा भारतीय जनता पार्टी युवाओं के साथ है और युवा भारतीय जनता पार्टी के साथ है। युवाओं के मामले में जो राजनीति की गई है ये और अन्य लोगों ने, जो राजनीतिक लोग हैं उन्होंने किया। बाकी युवाओं की मांग के लिए हमारी पार्टी, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी सब संवेदनशील तरीका से और उनको आगे बढ़ाने के लिए उनके लिए हमेशा कटिबद्ध है। रात पीएम मोदी के वीडियो संदेश के बाद आज सुबह लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने आंदोलन कर रहे छात्रों से मुलाकात कर उनकी 3 मांगे पीएम मोदी के सामने रखते हुए कहा था। सबसे पहली मांग है केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को बर्खास्त करें। दूसरी मांग है कि हजारों स्टूडेंट्स पर लाठीचार्ज और उन्हें छर्रे मारने की घटनाओं में इम्प्लीमेंटर और ऑर्गेनाइजर्स की जवाबदेही तय हो और सजा दिलाएं। तीसरी मांग है पीएम मोदी छात्रों से दुर्व्यवहार के लिए माफी मांगे। राहुल गांधी ने कहा, आप चाहे जितना डराना है डराओ, धमकाना है धमकाओ, हम और स्टूडेंट्स नहीं हटने वाले। इस ऐलान के कुछ ही देर बाद बिहार, छत्तीसगढ़ और दिल्ली में छात्र आंदोलन के दौरान पथराव की घटनाएं हो गई। थैंक यू फ्रेंड्स। कल देर रात आपसे मिलने का मौका मिल गया। मेरे जो वीडियो पोस्ट किया था उसको जिस प्रकार से आपने रिस्पॉन्ड किया, सकारात्मक सुझाव दिए, थैंक्स टू एवरीबॉडी। ये आपका प्यार बना रहेगा, हमारा नाता और अधिक सक्रियता से जुड़ता रहेगा। थैंक यू दोस्तों। जो रात रात वीडियो बना रहे हैं, कल वीडियो बनाई, कहते हैं कि भैया बहुत अच्छे सुझाव आए। सुझाव से कुछ लेना देना नहीं है, इनकी मांग सुझावों की नहीं है। These are not negotiable demands, and this is not me saying it, this is the students of India saying it, that there are 3 non-negotiable demands. धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को जेन ज़ी आंदोलन की बड़ी जीत माना जा रहा है। केंद्र सरकार केवल कॉकरोच जनता पार्टी के साथ बैठकें कर रही है। कांग्रेस और विपक्षी दलों को चिंता है कि प्रधान के इस्तीफे के बाद उनके हाथ से छात्र राजनीति का एक बड़ा मुद्दा न छिन जाए, इसलिए विपक्षी पार्टियां इस मुद्दे को बनाए रखने की रणनीति में जुट गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।